सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचनों में से देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 24 का 34 से देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि तब उन्होंने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है और उसने मुझको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियाँ ऊँट और गड्ढे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। देखिए, जब वचन को देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है भाई और बहनों की, यहाँ पर परमेश्वर की दास अब्राहम और उनका जो एक दास है वह अब्राहम के पुत्र इसहाक के लिए एक स्त्री को ढूंढने गई है। वह अपने कुटुंब, अपनी जो गांव है, अपनी जो नगर है उस जगह में, तो वहाँ पर जाके अपनी जो जगह में पहुँचा और वहाँ पर एक लड़की को पाया जिसका नाम रिबिका है। वह अब्राहम के घराने का है और उसको अपने स्वामी के पुत्र के लिए लाना चाहता है। जिस प्रकार परमेश्वर जो है प्रार्थना की कि जो कन्या ने मुझे पानी पिलाया और मेरे ओट को भी पानी पिलाए, वह मेरे स्वामी के पुत्र इसहाक के लिए वह उसकी पत्नी होगी बोल के। तो जिस प्रकार वह किया कहा था उसी प्रकार परमेश्वर ने उनके साथ किया और वह क्या हो गया कि वह लड़की जो रिबिका है वह उसको लेकर अपने घर को जा रहे हैं और वहाँ पर हर एक विषय यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। तब उन लोग खाने के लिए उनको दे रहे हैं, तभी वह एक बात बोलना चाहता है और तब उसने कहा कि मैं तो अब्राहम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए कि वह महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियाँ ऊँट और गड्ढे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और पुत्र के लिए अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया। और मेरे स्वामी मुझे यह शपथ खिलाई है कि उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता था कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊँगा। देखिए, यहाँ पर जो भी अब्राहम के साथ उन दोनों ने बात किए थे उस दास ने, तो हर एक बात को यहाँ पर रिबिका के घर में जब आया है तो हर एक बात लाबान को यहाँ पर और उनके मम्मी पापा को यहाँ पर सुना रहे हैं। तब उसने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आए। तब उसने मुझे से कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वह मेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। देखिए, परमेश्वर ने तुझे हर एक बातों से सफल करेगा बोल के कहा है, बोल के यहाँ पर बोल रहा है। और तू भी मेरे इस शपथ से छूटेगा जब तक तू लोगों के पास पहुँचेगा। और यदि वह तुझे कोई स्त्री ना दे तो मेरी शपथ से छूटेगा। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ और ऐसा हो कि जो कुंवारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ जल भरने के लिए अपने घड़े में मुझसे थोड़े पानी पिला और वह मुझसे कहे पी ले और मेरे ऊँटों को पीने के लिए भी पानी भर दूंगी। वह स्त्री जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है, मैं मन ही मन से यह कह रहा था कि देखो, रिबिका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई और वह सोते के पास उतर के भरने लगे। मैंने उनसे कहा, मुझे पानी पिला दे, और उसने जल ही से अपने घड़ा को कंधे पर से उतार कर कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। इस प्रकार मैंने पी लिया और उसने ऊँटों को भी पिला दिया है। तब मैंने उनसे पूछा, तू किसका बेटी है? उसने वहाँ तो नाहार के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने जिसके नाम मैंने
वह नत और उसके हाथों में वो एक कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि जिसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया है कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की पुत्री को ले जाऊं। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। देखिए यहाँ पर दोनों बातचीत कर रहे हैं और जो उनके जीवन में हर एक बात को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, जिसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपये के गड्ढे और वस्त्र निकालकर रिबका को दिया, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संग जनों समेत भोजन किया और रात वही बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिबेका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर के पश्चात वह चली जाएगी। देखिए, जब इस वचन को हम पढ़ रहे हैं भाई और बहनों, तो यहाँ क्या हो रहा है कि हर एक बात हो रहा है जो परमेश्वर के दास अब्राहम और उस दास के बीच में हुआ था। और जिस प्रकार उस दास ने प्रार्थना की थी परमेश्वर से, अगर परमेश्वर मेरी यात्रा को या तेरे जो दास अब्राहम के यात्रा को सफल करना चाहता है तो उसके जो कुटुंबी है उस कुटुंबी की एक स्त्री के साथ मुझे भेटा, ताकि मैं उसको अपनी स्वामी के पुत्र की ले सकूं। और जिस प्रकार वह प्रार्थना किया हर एक बात यहाँ पर हो रहा है, तो वो हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है और हर एक बात को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं रिबेका के परिवार के सामने। तो उन लोगों ने कहा है कि अगर ये तो परमेश्वर के द्वारा हुआ है तो हम इसको नहीं मना करेंगे, बल्कि अगर तुझे बात करना है तो सामने तेरे रिबेका है उसके साथ तू बात कर, वो क्या करेगा बोल के। तो उन दोनों ने अपने बात कर रहे हैं और हर एक विषय को यहाँ पर दे रहे हैं। उनके परिवार के हर एक सदस्य को अनमोल अनमोल वस्तुएं दे रहे हैं, और जो जनों समेत थे हर लोग यहाँ पर क्या करें, विदाई करने के लिए बोल रहे हैं। और वहाँ पर रिबेका के जो माता पिता है वह बोल रहे हैं कि मेरे पुत्री को और 10 दिन रहने दे और उसके पश्चात वही चली जाएगी। तो देखिए भाई और बहनों, इस प्रकार से परमेश्वर ने जहाँ पर इसहाक के लिए एक स्त्री को चुना था, उस जगह में वह अपने दास के द्वारा वहाँ पर पहुँच गई और वहाँ पर हर एक बातों में यहाँ पर संपूर्ण हो गया और उन लोगों ने उनको छोड़ने के लिए राजी हो गया। देखिए, ये हो सकता है अगर हमारे जीवन में जब देखते हैं, आजकल के दिन में देखते हैं, तो अगर कोई माता या कोई पिता जाकर अपने बेटे के लिए या अपने बेटी के लिए कोई भी लड़के या लड़की को चुनेंगे तो कोई भी मतलब उनकी बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था कि इसहाक अपने पिता को बहुत मतलब अद्भुत रीति से उसको भरोसा करता था और अब्राहम ने अपने परमेश्वर से भरोसा करता था और अपने दास को उसीलिए भेजा क्योंकि उस दास के ऊपर भरोसा नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था और उस भरोसा को परमेश्वर जरूर सफल करेंगे, ये उसका विश्वास था। तो हम ऐसे भी अपने जीवन में कोई बात करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारे हृदय में कोई भी विश्वास नहीं होती, भरोसा नहीं होती, इसलिए हम हर एक कामों में असफल होते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करें, उनके ऊपर भरोसा करें, ताकि हमारे हर कामों में हम सफल होने पाएँ और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम लोग हर एक बातों में, हर एक कामों में हम क्या करें, आशीष को पाएँ। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हैं, दया किया, अनुग्रह किया पिता, आप संभाल कर रखा, हमारे भाई बहन को जीवित वचन दिया, इसलिए धन्यवाद। आपके जीवित वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद। हमारे भाई बहन को हर एक को संभाल कर रखा है, धन्यवाद प्रभु। उनके हर एक कामों में आशीष दीजिए, उनके परिवार के हर सदस्य को संभाल कर रखना, रोगी दुखी पीड़ा समस्या से निकाल कर उनको आशीष दीजिए। सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने, बल्कि हर एक कामों में आशीष दीजिए पिता, उनके पढ़ाई लिखाई में आशीष दिए। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। प्रेज द